हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में कुल हिंदी के व्याकरण के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। 50 प्रश्न देखिए हिंदी के, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए क के लिए देखिए ट्रिक होता है, कवर्ग, जितने भी कवर्ग होंगे, कवर्ग में जो आएंगे क ख ग घ और ये सभी आपका हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अक्षों तरों ज्यों और स्वरों को क्या कहते हैं? देखिए अक्षों तरों ज्यों स्वरों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्त? संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो यहाँ आप व्यंजन वर्ण के ही ना रूप हैं, तो व्यंजन दिया हुआ है तो यहाँ व्यंजन वर्ण सही माना जाएगा। अब दोस्त हम 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए वर्णों का समूह को जो होते हैं वो वर्णमाला कहते हैं। तो अक्षर मिलकर वर्ण मिलकर अक्षर बनते हैं और अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द मिलकर क्या बनते हैं दोस्त? वाक बनते हैं। शब्द से वाक बनते हैं और वाक मिलकर गद्य या पद बनते हैं, गद्य कहानी या कविता बनते हैं। तो यहाँ वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मिलकर अक्षर, अक्षर मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, शब्द मिलकर क्या बनते हैं? वाक, और वाक मिलकर बनते हैं गद्य और पद। दोस्त यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? देखिए संज्ञा के दोस्त आप पहले से जानते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 5 भेद। अब हम 5 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है? देखिए संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं उसमें कह रहा है समूहवाचक। समूहवाचक यानी जो समूह को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही नदी, तो नदी तो देखिए जाति है, नदी में सब आ जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती। गाय भी जाति, गाय में भी सभी आ जाएगा, साहिवाल फ्रिजियन। मिठास, मिठास को अनुभव नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं सिर्फ, इसलिए मिठास हो जाएगा भाववाचक। तो यहाँ सही उत्तर दोस्त क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समूहवाचक। देखिए समूहवाचक में मेला, मेला क्या होता है? समूहवाचक होता है संज्ञा। और आप मेला के साथ साथ आप देखिए वर्ग, वर्ग भी आपका समूहवाचक होता है, क्योंकि वर्ग में विद्यार्थियों का क्या होता है? समूह होता है। और सेना, सेना भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 6 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्त जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कह रहा है ना। देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए यहाँ पर ही गाय, गाय जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय में सभी गाय आ जाएगा, गाय में साहिवाल फ्रिजियन सभी आ जाएंगे। तो देखिए साहिवाल अगर लिखा रहता गाय का पर्सनल एक नाम, खास नाम, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ गाय जातिवाचक। शालिनी देखिए खास नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। प्रकाश व्यक्तिवाचक। गंगा एक खास नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक। तो गाय जातिवाचक संज्ञा और शेष सभी दोस्त क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन संज्ञा भाववाचक नहीं है? देखिए नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इनमें से कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है। देखिए मिठास, मिठास जो है, मिठास को हम अनुभव कर सकते हैं, ये भाववाचक है। सच्चाई, ऑनेस्टी, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। गर्मी को अनुभव करते हैं, तब तो हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज कम गर्मी है। और ये चांदी, चांदी दरवाचक संज्ञा, यही जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो माप या तौल कर मिलता है उसे दरवाचक कहते हैं, और दरवाचक में क्या आ जाएगा दोस्त? चांदी। तो यहाँ कह रहा भाववाचक नहीं है, तो दरवाचक है यानी भाववाचक नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी, 7 नंबर का। अब दोस्त हम 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, हरियाली कौन सी संज्ञा? देखिए हरियाली, हरियाली को देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगे दोस्त। अब देखिए हम 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहते हैं हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 और संस्कृत की बात कर दे तो 13। तो हिंदी में 11 होते हैं और स्वर वर्ण क्या होता है, जो वर्ण अपना उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों से सहायता नहीं लेती है, और वो वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, अगर आप अ बोलेंगे तो ये दूसरे वर्णों से सहायता नहीं ले, लेकिन यही जब क बोलेंगे तो क आ जाएगा, अ व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना, 11। और वर्ण मुख्य रूप से दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक वर्ण में स्वर होते हैं और दूसरा क्या होते हैं दोस्त, व्यंजन वर्ण होते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर दोस्त। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्त सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक। दूसरा दोस्त होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा दोस्त होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा दोस्त होते हैं चौथा होते हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा दोस्त होते हैं निजवाचक सर्वनाम। छठा होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्त, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। जैसे अगर आपसे प्रश्न कर दे कि कौन पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, तो इसमें कौन क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम है। कौन तो प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंध है, जिसकी लाठी होगा उसी का भैंस होगा। तो इसमें जिसकी और उसकी कौन सा सर्वनाम है दोस्त, संबंधवाचक है। अब अगर अनिश्चयवाचक कह देंगे कि कोई आ रहा, अब कौन आ रहा है इसका तो पता नहीं है, तो कोई आ रहा है, तो ये सर्वनाम क्या होगा, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होगा दोस्त, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक मतलब यह कुत्ता है, स्पष्ट है कि यह कुत्ता है तो यह निश्चयवाचक, वह लड़का है तो निश्चयवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं दिल्ली आऊँगा, तो मैं दिल्ली आऊँगा, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तू अच्छा है, तू क्या हो जाएगा, मैं तू अच्छा है, तू क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। उसे एक हंस है, किसे, उसे, तो उसे एक हंस है, उसे क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे हम बात कर दे कि राम पढ़ता है, अगर बात यहाँ है राम पढ़ता है, तो इसके जगह पर अगर हम लिखते हैं वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम। जैसे हम कह देंगे मोहन उत्तर बोलो, और वहीं बोलेंगे तुम उत्तर बोलो, तो तुम क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर प्रश्न मेरा क्या है, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है, अभी तुरंत बताएं, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम। मुझे, जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे, तो मुझे ना अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर्वनाम में हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यहाँ उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझे अच्छा, मुझे किस प्रकार का सर्व, जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम खुद बोल रहे हैं, वक्ता हैं, इसलिए उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। आगे दोस्त हम 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सर्वनाम है। देखिए कौन सर्वनाम जो संज्ञा के बदले, अच्छा से देखते हैं, किसी की विशेषता बतलाया जा सकता, विशेषण हो सकता। माता पिता ये समास है, मोहन संज्ञा, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सर्वनाम, इसमें हो जाएगा सही उत्तर डी। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आसान से भी आसान है।
इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम? देखिए यह, वह, आप, कोई, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहेगा कोई मिल गया तो कौन मिला इसकी गारंटी नहीं है, कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम कहेंगे कोई आ रहा तो कौन आ रहा है इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न दोस्त 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए तुम कब आओगे, इस वाक्य में कब कौन सा सर्वनाम? तुम कब आओगे, प्रश्न कर रहे हैं ना, तुम कब आओगे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक संख्यावाचक, विशेषण में 4 प्रकार क्या होता है दोस्त? संख्यावाचक, फिर उस परिमाणवाचक, फिर क्या होता है? परिमाणवाचक। तीसरा दोस्त होगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्त? 4 प्रकार, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। आवश्यकता पड़े तो आप नोट करें। विशेषण के 4 प्रकार, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सर्वनाम। संख्यावाचक जैसे अगर बोल देंगे कि कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने आया, लेकिन लड़के, तो लड़के को आप गिन सकते हैं ना, तो गिन सकते हैं तो वो होगा संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। हम बोलेंगे कुछ दूध दीजिए तो कुछ दूध तौल कर या माप कर मिल सकता, परिमाणवाचक हो जाए। हम बोलेंगे लड़का दुबला है तो दुबला उसकी विशेषता है, और विशेषता में क्या होगा? विशेषण, गुणवाचक। और सर्वनामिक यह, वह, ये सब क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने प्रकार दोस्त? 4 प्रकार। सही उत्तर डी हो जाएगा। अब हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से 17 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? देखिए गुणवाचक विशेषण कह रहा है 1 ये संख्यावाचक, 5 लीटर ये संख्यावाचक विशेषण हो। अच्छा, अच्छा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अच्छा, बुरा, ये सब भी गुणवाचक विशेषण होता है। दोस्त हम 18 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? देखिए राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय होगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्त? राष्ट्रीय हो जाएगा। जैसे अगर भारत के विशेषण की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। राष्ट्र के राष्ट्रीय हो जाएगा। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा 19 नंबर प्रश्न है। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यह लंबा लड़का है, इसमें लंबा क्या? देखिए यह लड़का है, लेकिन लड़का में क्या है? लंबा लड़का, ये उसकी विशेषता है, तो विशेषण होगा। विशेषण में कौन हो सकता है? तो विशेषण में यह गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या नहीं हो सकते हैं। या लंबा लड़का है, परिमाण नहीं हो सकता है, गुण हो सकता है कि लड़का में गुण है, लड़का क्या है? लंबा है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पर जाते हैं। देखिए 20 नंबर, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो दोस्त वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं सामान्य वर्तमान काल होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? तत्वकालिक वर्तमान काल होते हैं। तीसरा क्या होते हैं दोस्त? तीसरा होते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध जिसमें अंदेशा होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्त? 3, समान, तत्कालिक, संदिग्ध। अब समान क्या होता है? जिसमें समान समय का बोध हो जाएगा। जैसे अगर समान बोध की बात करें तो जैसे आदत, स्वभाव, अवस्था, ये सब समान भूतकाल में आ जाएंगे। तो समान भूतकाल में आ जाएंगे। जैसे मैं रात में रोटी खाता हूँ तो ये हमारी क्या है? आदत है रात में रोटी खाने का, तो आदत है, तो आदत को दर्शा रहा है, ये समान वर्तमान काल हो जाएगा। मैं रोटी खाता हूँ, लेकिन कब खाता हूँ? रात में। अगर हम बात करते हैं पिताजी डांटते हैं, तो पिताजी डांटते हैं, पिताजी का स्वभाव हो गया है डांटना, कुछ गलती पर डांटते हैं, तो पिताजी डांटते हैं तो ये समान वर्तमान काल का वाक्य है। अब तत्कालिक, जैसे मैं जा रहा हूँ तो अभी जा रहा हूँ, तत्कालिक, ये तत्कालिक वर्तमान काल होगा। जैसे वह पढ़ता होगा, इसकी गारंटी नहीं कि पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, तो वो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो दोस्त वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3, समान वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त?
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। अब देखिए उसी भेद से संबंधित प्रश्न, 6 भेद से संबंधित प्रश्न कह रहा है वह रोया था किस काल से देखिए था लगा हुआ है तो ये तो हो जाएगा भूतकाल, और रोया था तो किस काल? भूतकाल में। तो वह रोया था यानी रोना बंद हो गया, रोना पूरा हो चुका है, वह रोया था, तो यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। वह क्लास से बाहर आया, इस वाक्य में से किस कारक से संबंधित है? तो दोस्त वह क्लास से बाहर आया, तो देखिए से शब्द जो होता है तृतीया विभक्ति में करण से होता है, ये न हो जाएगा, करण से एक अपादान से होता है। अब दोनों में समझना है से में क्या अंतर है। करण जो होगा ये संबंधनात्मक बोध बतलाएगा और अपादान में बिछुड़ने का बोध बतलाएगा। तो वह क्लास से बाहर आया तो क्लास को छोड़ कर ना आया, बिछुड़ने का बोध होता है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा दोस्त। इसी में रहता कि वह हाथ से लिखता है तो ये बिछुड़ने का बात नहीं होता है, तब वो क्या हो जाएगा? करण कारक से होता है। तो यहाँ क्लास से बाहर निकल रहा है, अपादान कारक होगा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा प्रश्न क्या है? चीरी मार कौन सा समास? देखिए चीरी मार का अर्थ होता है चीरियों को मारने वाला, तो चीरियों को मारने वाला, तो विभक्ति लग गया, तो जिसमें विभक्ति लग जाता है वह होता है तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जैसे अगर बोलते धन से हीन मतलब धनहीन, धनहीन क्या होता है? धन से हीन, तो विभक्ति लग गया, तृतीय विभक्ति या तो पंचमी, ये हो जाएगा ए नंबर सही उत्तर। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? नव युवक कौन सा समास? देखिए नव युवक है, युवक में नया लगा हुआ नव, तो नया है जो युवक, नव युवक, तो जो युवक की विशेषता बतलाता है तो विशेषण नव हो गया। और किसकी विशेषता बतलाया है? युवक का। युवक क्या हो जाएगा? विशेष। तो जिसमें विशेषण और विशेष दोनों हो उसको कहते हैं कर्मधारय समास, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? माता पिता कौन सा समास? देखिए माता पिता में 2 पद है, माता भी और पिता भी, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं दोस्त? दोनों पद की द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब देखिए माता पिता इसी प्रकार आएगा, दाल रोटी आ जाएगा, भाई बहन आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें 2 पद और दोनों पद क्या होते हैं दोस्त? प्रधान होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं क्या है? देखिए मैं पढ़ता हूँ, नाम लेकर ना बोलकर बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जो है ये सर्वनाम होगा। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? सर्वनाम करते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इनमें से कौन आग का पर्यायवाची? देखिए अनल मतलब आग होता है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं है। आग है, पावक है, ई परिभव नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? परिभव हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सही उत्तर हो जाएगा परिभव। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन आंख का पर्यायवाची? देखिए नयन मतलब आंख होता है, लोचन मतलब भी आंख होता है, विलोचन मतलब भी आंख, तो ये तीनों आंख का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन गंगा का पर्यायवाची? देखिए अंशु नहीं हो सकता, क्योंकि अंशु किसका पर्यायवाची शब्द होता है? किरण का। भवन जो होता है घर का, और भार्या जो होता है पत्नी। तो जानते हैं कि ये तीनों नहीं है, ये सब किरण का है, घर का है, पत्नी का, तो गंगा का क्या होगा? सुरसरी हो जाएगा गंगा का। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए सुता मतलब होता है क्या? पुत्री। सुता मतलब दोस्त क्या होता है? पुत्री, पुत्र नहीं। तनया मतलब भी पुत्री, दुहिता मतलब भी पुत्री, तो कह रहा है कौन पुत्र का पर्यायवाची? तो ये सब तो नहीं है, तो इनमें से सभी नहीं है। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 32 नंबर पर आते हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सुनिए, समझिए और आवश्यकता पड़े तो नोट करिए।
जहाँ नदियों का मिलन हो। देखिए जहाँ नदी मिलते हैं, विभिन्न नदी जहाँ आके, इधर से आकर भी कोई नदी यहाँ आके मिल गए, इधर से भी आकर, इधर से भी आकर, इधर से भी आकर मिल गए, तो जहाँ नदियों का मिलन होता है उसके लिए होता है संगम। जैसे देखिए इलाहाबाद को संगम कहा जाता है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का क्या होता है, मिलन होता है। तो जहाँ नदियों का मिलन होता है वहाँ कहते हैं संगम, और जहाँ लोगों का मिलन होता है वहाँ क्या कहते हैं, सम्मेलन। जैसे नेता भाषण देने के लिए आते हैं तो वहाँ क्या प्रचार करता है, तो आप सुनते होंगे लाउड स्पीकर पर महासम्मेलन होने जा रहा है, तो वहाँ लोगों का मिलन होता है तो उसे कहते हैं सम्मेलन। और जहाँ नदियों का मिलन होता है दोस्त, उसे क्या कहते हैं, संगम। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जो व्याकरण जानता है, इसके लिए एक शब्द देखिए, जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं व्याकरण, और जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है मेरा, आगे प्रश्न है अमृत का विलोम। देखिए अमृत का विलोम विष या गरल, तो इसका दोनों उत्तर हो जाएगा, अमृत का उल्टा होता है विष या गरल। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा 35 नंबर प्रश्न है। देखिए बिल्कुल आसान से भी आसान प्रश्न है, इसको आप चाहे तो दिमाग में बैठाए होंगे कि कौन सा उत्तर होगा। निर्दय का विलोम क्या है, तो निर्दय का विलोम क्या होता है, सदय। ये नहीं कि अनिदय होता है, यहाँ सदय होगा निदय के विलोम। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न शुद्ध है, इनमें से कौन शुद्ध है, शब्द शुद्ध। देखिए शब्द जो शुद्ध होगा उज्ज्वल, उ जो संयुत, जो वो लो, उज्ज्वल, ये सही उत्तर है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। आपको पता है संधि के कितने भेद होते हैं, तीन कौन कौन होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और कौन होते हैं, विसर्ग होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं दोस्त, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, 3 भेद होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भेदों का भेद, यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, कह रहा गिरीश कौन सी संधि। अब देखिए गिरीश, अगर गिरीश की बात करते हैं तो इसमें दीर्घिकर है। गिरीश में क्या है, गिरीश में यहाँ दीर्घिकर है, तो दीर्घिकर होगा। अगर उच्चारण में दुर्गुकर होगा, अगर आ होगा तो समझिए ये दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर से बने संधि दीर्घ संधि, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्त हम देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, कह रहा हर्षिकल प्लस दीर्घिकर के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। देखिए जब 2 समान स्वर मिलते हैं हर्षिकर दीर्घिकर, तो हमेशा दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब समान स्वर में हर्षिकर भी मिलेगा तो दीर्घिकर ही होगा, अगर दीर्घिकर भी मिलेगा तो दीर्घिकर भी ही होगा, अगर दीर्घिकर हर्षिकर मिलेगा फिर भी दोस्त क्या होगा, दीर्घिकर होगा। तो जब 2 समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, तो हर्षिकर दीर्घिकर तो दीर्घिकर, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब दोस्त हम 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है। देखिए देश की भाषा में बोले जाने वाले शब्द क्या होता है, देशज होता है। जैसे डिबिया, हम लोग कहते हैं डिबिया, देशज शब्द, थरिया, छिपली, देकची, ये सब देशज शब्द हैं। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न, अनु में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है, और उपसर्गों की कुल संख्या कितना है, 22। तो अनुवाद में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिक्शा, रिक्शा एक शब्द है। देखिए रिक्शा, ये रिक्शा जर्मनी का भाषा है, जर्मनी में रिक्शा कहा जाता है। रिक्शा जो होते हैं 3 चक्का वाले रिक्शा, तो रिक्शा जो कहा जाता है जर्मनी की भाषा है। तो जर्मनी विदेश है मेरे लिए भारत ही एक देश है, शेष सभी विदेश है। तो रिक्शा जर्मनी की भाषा है, इसलिए ये विदेशज शब्द हो जाएगा, डी उत्तर होगा। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें देशज होता है, विदेशज होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है। क्या दोस्त होता है, तद्भव होता है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार, 4, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए
45 नंबर प्रश्न जो मेरा है दोस्त, 45 नंबर प्रश्न अब दिखाते हैं आपको। परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द, देखिए यहाँ पराजय बन जाएगा परा उपसर्ग से। और पूछ रहा है दोस्त महोदय में कौन सी शब्द, महो, महो, हो में क्या आ जाएगा, ओ। तो देखिए ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा, अर आ जाएगा, तो गुण संधि। महो, बोलिए महो, तो महो में क्या आएगा, ओ, तो गुण संधि हो जाएगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे देवेति, तो देवे मतलब ए, वो भी गुण संधि हो जाएगा। अब दोस्त हम आगे 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सॉरी हाँ 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, दही। देखिए दही पुल्लिंग शब्द है, जितने भी दरवाचक संज्ञा होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप देखिए दही के बाद आंसू, आंसू देखिए दरवाचक है, तो आंसू भी क्या हो जाएगा दोस्त, आंसू जो होगा पुल्लिंग हो जाएगा। घी, घी दरवाचक है, घी भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन दरवाचक में एक चांदी अपवाद में है, चांदी दरवाचक में रहकर भी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और चांदी से संबंध आप समझ जाइए कि चांदी का आभूषण बनता है, पायल वगैरह बनता है, तो ये कौन, महिलाएं लोग यूज करते हैं, तो समझ जाइएगा इसको कि स्त्रीलिंग है चांदी। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति, देखिए यथा जो है अव्यय शब्द है, इसलिए ये अविभाव समास हो जाएगा। कह रहा अग्नि का विलोम क्या होगा, तो अग्नि जल, अग्नि जल, आकाश पताल। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और संस्कृत का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो तत्सम हो जाएगा। अगर विग्रल रूप होगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, तद्भव हो जाएगा। जैसे अगर तद्भव कैसे होगा, जैसे हम लिखते हैं अग्नि, तो अग्नि अगर तत्सम है तो आग क्या है, तद्भव है, विग्रल है। अगर हम कर्पूर की बात करते हैं, कर्पूर, तो कर्पूर तत्सम है, और यही हम बिगाड़ कर बोलते हैं कपूर, संस्कृत को बिगाड़ कर, तो ये क्या है, तद्भव है। तो दोस्त हम विश्वास करते हैं कि ये 50 प्रश्न आप आज समझे होंगे। 50 प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये 50 प्रश्न सुनने के लिए, समझने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए, याद रखने के लिए, स्मरण में लाने के लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। आपको आवश्यकता पड़े तो नोट करते रहिए, ऐसा वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। हाँ, हम लाइक और शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको इच्छा है तो कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए, लेकिन ज़रूर पढ़िए, सीखिए, समझिए। धन्यवाद।